नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। बिना पैमाइश किए वापस लौटी जसपुर तहसीलदार, साथ ही पीड़ितों ने भारतीय किसान यूनियन संघ उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इस वक्त की खास खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के गांव पतरामपुर से है, जहां करीब 1.5 वर्ष पूर्व 29 मई 2023 को उस समय के तत्कालीन एसडीएम द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान खसरा नंबर 287 में वर्षों से रहते चले आ रहे हैं पीड़ितों के मकान एवं दुकानों को ध्वस्त कराकर उनको बेघर कर दिया था, जिसके बाद सभी पीड़ितों ने विपक्षी गण उप जिलाधिकारी जसपुर आदि के खिलाफ वाद दायर कर माननीय न्यायालय में शरण ली थी। 1.5 साल बाद न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई कर पीड़ितों को न्याय देते हुए पुनः निर्माण करने एवं विपक्षीकरण जसपुर उप जिलाधिकारी आदि को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया है। इसी आदेश के अनुपालन एवं न्यायालय के संरक्षण में पीड़ित लोग शांति से अपना निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान छुट्टी के दिन भी पुलिस प्रशासन एवं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वर्तमान उप जिला अधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हुए उसकी अवहेलना कर कार्य को रुकवा दिया तथा करीब 2 दिन के अंदर पैमाइश कर कार्य को पुनः शुरू करने का आश्वासन दिया था, परंतु उप जिलाधिकारी द्वारा दिए गए स्वयं के तय समय के अनुसार खुद नहीं पहुंचकर बल्कि अपने स्थान पर जसपुर तहसीलदार शुभांगिनी सिंह पैमाइश करने को भेज दिया। तहसीलदार द्वारा की जा रही पैमाइश को गलत पैमाइश बताकर पीड़ितों ने तहसीलदार पर पैमाइश लगे हदे से ना कर अन्य स्थान से करने का विरोध किया, जिसको लेकर मामला इतना तूल पकड़ गया कि पीड़ितों एवं तहसीलदार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और बाद में तहसीलदार को बिना पैमाइश किए ही बेरंग अपनी टीम के साथ वापस लौटना पड़ा। इसके पश्चात साथ ही पीड़ितों एवं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ साथ ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मिलकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर माननीय राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल को सौंपा। वहीं इस संबंध में पीड़ितों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1.5 साल पहले जसपुर एसडीएम द्वारा उनको बेघर कर दिया गया था। उसके बाद सभी पीड़ितों ने न्यायालय में शरण ली थी। न्यायालय ने उनको न्याय देते हुए पुनः निर्माण करने एवं विपक्षी गण जसपुर उप जिलाधिकारी आदि को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुपालन में वह अपना पुनः निर्माण कार्य कर रहे थे कि जब वर्तमान उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल अपनी टीम एवं पुलिस प्रशासन सहित मौके पर पहुंचे और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर कार्य को रुकवा दिया। हमने पूछा कि आपके पास काम को रोकने का कोई आदेश हो तो दिखाएं। इस पर एसडीएम साहब कोई आदेश नहीं दिखा पाए। उस समय एसडीएम द्वारा करीब 2 दिन के अंदर पैमाइश कराकर कार्य को पुनः चालू करने को कहा गया था, जिस पर हमने काम रोक दिया था, परंतु आज दिए गए तय समय के अनुसार एसडीएम खुद स्वयं नहीं आकर बल्कि अपने स्थान पर तहसीलदार जसपुर को पैमाइश के लिए भेज दिया। तहसीलदार द्वारा सही पैमाइश ना कर गलत पैमाइश कर रही थी। इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया तो तहसीलदार ने सभी पीड़ितों पर झूठा मुकदमा लगाने एवं पटवारी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए धमकी देकर वहां से बिना पैमाइश किए ही वापस लौट गई। इसी संबंध में सभी पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर पहले से लगे सरकारी हड्डे से पैमाइश कराने, पैमाइश की वीडियोग्राफी कराने और पैमाइश सही ढंग से कराने सहित सभी मांगों को जल्द पूरा कराने के लिए मांग पत्र देकर मांग की है और साथ ही प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उप जिलाधिकारी बार बार बिना किसी आदेश के उनके कार्य को रुकवा कर पीड़ितों प्रताड़ना पहुंचा रहे हैं। यदि समय रहते पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो सभी पीड़ित लोग भारतीय किसान यूनियन के संग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन एवं प्रशासन की होगी। उधर इसी पूरे प्रकरण में जब हमारे मीडिया कर्मी ने उप जिलाधिकारी से इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो उप जिलाधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाकर उससे भागते हुए कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया और हमारे चैनल द्वारा इसी प्रकरण में पहले निष्पक्षता के साथ सच्चाई को उजागर कर प्रसारित की गई खबर से बौखलाए उप जिलाधिकारी ने हमारे मीडिया कर्मी को अपने कार्यालय में नहीं आने एवं उनके खिलाफ आगे खबर प्रसारित करने पर मुकदमा लिखवाने की धमकी भी दे डाली। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल का धन्यवाद जो हमारा बार बार जो समस्या हमारी उठाते हो। आपको पता है कि हमारे मकान तोड़ दिए गए थे पिछले वर्ष, उसके बाद हम कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हमें ये निर्देश की दिया कि आप अपने जहाँ तुम्हारे मकान तोड़े हैं आप अपना पुनर्निर्माण करो।
अब हम लोग वहाँ पुनर्निर्माण करने लगे तो बार बार प्रशासन जाके हमें तंग करता है। फिर एक दिन SDM साहब ने परसों कहा कि 2 दिन रुक जाइए, हम जाके आपकी नापने जाएंगे। आज नापने के लिए तहसीलदार में गई है, वो गई है हमले के साथ, पुलिस महकमा साथ में था, और वहाँ जहाँ नपत है, जहाँ मकान है, जहाँ नंबर है, वहाँ छोड़ के और ही तरफ घूमते फिर रहे, फीता उठा के दूसरे के लोगों के खेतों में, जो हमारे पब्लिक को मंजूर नहीं हुआ, हमें भी मंजूर नहीं। हमने जब तहसीलदार साहब को कहा कि यहाँ नहीं है हमारे नंबर, तो मैं बुजुर्ग 70 साल का आदमी, मुझे बहुत बुरी तरह उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे कहा कि खबरदार पीछे हट जाइए, नहीं तो ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे शब्द भी बोले, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इन लोगों का हमारे प्रति रवैया ठीक नहीं है, ये किसी सत्ता के दबाव में है और हमारे घर बार तोड़ के तबाह कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इस देश के वासी नहीं, जहाँ बहुत बड़े अपराधी हैं। बार बार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, कोर्ट के आदेश को ये नहीं मान रहे, जनता की बात ये नहीं मान रहे, तो हमारे आगे अब रास्ता है कि हम एक उग्र आंदोलन करें और कोर्ट की शरण में तो हम हैं ही। तो यही आज का विषय था। इन्होंने नाप नहीं ढंग से करी और अलग ही अलग नापते फिर रहे हैं। ज्ञापन हमारा किसान यूनियन की तरफ से है और SDM महोदय को दिया है। उसमें ये दिया है कि या तो हमारी ईमानदारी से बिल्कुल निष्पक्ष नाप तोल करें और नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमें निर्माण करने से ना रोका जाए। मेन बात तो यह है कि हमारे घर टूटे पड़े, हम जाएं कहाँ रहें, हमारी तो समझ में नहीं बात आ रही। 2 साल से हम धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई घर मकान छप्पर नहीं हमारे पास जहाँ हम रह लें। जी जो मेरा मकान था, दुकानें थी, सब तोड़ दिया, अवैध तरीके से तोड़ा। ये तो कह रहे हैं हमने अवैध बना रहे, इन्होंने अवैध तरीके से तोड़ दिया। अब हमें वहाँ खड़े भी नहीं होने दे रहे। ये हमें जो था 1 अक्टूबर को आदेश मिला था माननीय सिविल न्यायालय जगह कि आप अपना निर्माण कर, उसमें साफ लिखा हुआ आदेश में पुनर्निर्माण को कोई बाधा उत्पन्न ना करे, मगर इन्होंने हमें कोई आदेश नहीं दिखाया। जब हमारे साथियों ने, सब गाँव वालों ने आदेश की कापी मांगी कि आप किसके आदेश पे रोकने आए हैं, बोले ये हमारी मर्जी, हम तुम्हें आदेश नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हारी ज़मीन ही नापने आए। ये कह रहे हैं हमारे ऊपर बहुत दबाव है। ये बता सकते हैं इनके ऊपर किसका दबाव है। हमारा लोग वहाँ कोर्ट की ऑर्डर पर हम वहाँ पुनर्निर्माण कर रहे थे, माननीय न्यायालय के ऑर्डरों पर, और परसों 2 दिन पहले SDM साहब वहाँ पहुँचते हैं। इन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए। सभी ने वहाँ 2 दिन का समय भी दिया, पर सिर्फ आगे खाना पूर्ति करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रशासन के कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं, बड़ी गलत तरीके से वहाँ पैमाइश करते हैं। हमारी मांग ये थी कि जो सरकारी हद्दा है वहाँ से पैमाइश हो, पर प्रशासन ने उसे बिल्कुल नकार दिया है। किसी का पीछे बाग है, उसकी हद कोई हद मान रहे हैं, जो कि कानूनन भी गलत है। तो इसी बात को लेकर हमने ये जी हम न्यायालय के ऑर्डरों पर पुनर्निर्माण कर रहे थे, जिसमें 2 दिन पहले SDM महोदय वहाँ पहुँचते हैं और ये काम रुकवा देते हैं। तो वहाँ फिर ये 2 दिन का समय मांगते हैं, तो क्योंकि हम भी वही संविधान को मांगने वाले लोग हैं, तो 2 दिन का समय इन्हें वहाँ दिया गया कि पैमाइश करवाई जाएगी। आज तहसीलदार महोदय और उनकी पूरी टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचकर ये लोग गलत तरीके से पैमाइश करना चाहते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल गलत थी। हमारी मांग ये थी कि सरकारी हद्दे से पैमाइश हो, पर ये पीछे किसी का बाग है, उसकी हद को हद मान रहे हैं, जो कि कानूनी तरीके से बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ अधिकारी अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि बीते 1.5 साल पहले गलत तरीके से लोगों के घर मकान वहाँ तोड़ चुके हैं, उसके बचाव में काम कर रहे हैं। सत्ता का दबाव है और इस देश में हमें आज ये देखकर लग रहा है कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, राजतंत्र लागू हो गया है, ऐसा हमें लग रहा है जो इन अधिकारियों का रवैया। जी नौबत इसलिए आन पड़ी क्योंकि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, कानून का और दूसरा धरना प्रदर्शन। कानूनी तरीके से हम अपना पक्ष रखेंगे, कानूनी तरीके से तो हम अपना पक्ष हमारा आज भी मजबूत है, और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन भी वही आज यहाँ कर रहे हैं, और 2 उसमें समय खोल दिया गया। अगर 2-3 दिन में प्रशासन कोई वहाँ इंसाफ नहीं देता तो आगे उग्र आंदोलन के लिए भारतीय किसान यूनियन बात महोदय गई थी आज प्रवेश के लिए, और उन्होंने जहाँ से वो प्रवेश कर रही थी छोटे रास्तों से, और जो डोलें थी छोटी छोटी डोलें वहाँ से प्रवेश कर रही थी, तो पीड़ित परिवार ने उसे नहीं माना। वो कह रहे थे कि जो हद्दा है किसी गांव का, 5 गांव का हद्दे होते हैं, जहाँ कोई पुराना रास्ता है 50-60 साल पुराना, वहाँ से प्रवेश आप करके लाएँ तो हम उसे मानेंगे। उस चीज़ को वो तहसीलदार महोदय रजामंद नहीं हुई, और ये उस वहाँ के जहाँ से वो कर रहे थे उस चीज़ को रजामंद नहीं हुए, तो वो प्रवेश नहीं उन्होंने करी। और फिर कोतवाल साहब ने कहा कि भाई
जो है इसे ना तो निर्माण करो और ना फरमाइश हम छोड़ के जा रहे हैं। ये तहसीलदार महोदय बोली कि एडीएम साहब ने मुझे बुला लिया है, अब मैं फरमाइश नहीं कर रही, मैं तो रोक कर यहीं जा रही हूँ। तो वही आज लेकर उस विषय को आए थे कि इनके पास कोर्ट का निर्देश था, 1-1.5 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट के निर्देश अनुसार पुनः निर्माण के लिए इन्होंने 2 दिन पहले निर्माण चालू करा था, जिसमें एडीएम महोदय कह गए थे कि आप 2 दिन रुक जाओ और सोमवार में मैं खुद जो पुराने हद्दे वहाँ से, जैसे इनका कहना है कि पुराने हद्दे हैं वहाँ से नकदी करके मैं आपको चिन्हित कर दूंगा तो आप निर्माण कर लेना। तो आज वो चीज़ नहीं हुई, तो हमने वही आज ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को कि आप इनके साथ इंसाफ कराइए और जो पुराने हद्दे हैं वहाँ से नपाई कराकर दूध का दूध पानी का पानी करवा देंगे। एडीएम साहब ने कहा कि अभी कोर्ट का मैटर है, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, इन्हें तो ऑर्डर मिल गया, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, ये एडीएम साहब ने हमसे कहा। पाल महोदय को संबोधित जिलाधिकारी द्वारा ही दिया गया है। इसमें यही मांग की गई है कि जो आपने कहा था आज के दिन नपाई करनी है, उनकी नपाई आज नहीं तहसीलदार महोदय द्वारा हो पाई, तो आप नपाई करके 1-2 दिन में इन पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ कराया जाए, यही मांग उसमें की गई है। ये जो पीड़ित परिवार हैं और भारतीय किसान यूनियन, क्योंकि वो पीड़ित परिवारों से उस टाइम भी साथ थी जब ये ढह ढवाई हुई थी, क्योंकि उस टाइम 290 नंबर बताकर इसे ढाया गया था और पीड़ित परिवारों का कहना है कि ये 287 नंबर है और उसमें ही पुनर्निर्माण की जो निर्देश हुए हैं न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा, वो पुनर्निर्माण के उसी नंबर पर पुनर्निर्माण के निर्देश हुए थे और वो वही जो पीड़ित परिवार है उस पर ही निर्माण कर रहा है।